हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की ये कहानी है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की और उसके बेटे की। वो बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले ही रहते थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करता था और वो बिजनेसमैन चाहता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे। दोस्तों, अब वह बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने अच्छे से पढ़ाई भी की। अब उसके ग्रेजुएशन के दिन नज़दीक आने वाला था क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और वो चाहता था कि उसके पापा उसे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करे। वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने तय भी कर लिया कि उसको कौन सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। फिर उसके बाद वो रोज अपने पापा को इनडायरेक्टली ये सब कहता रहता था कि ये कार मार्केट में नई आई है पापा, मेरे दोस्त के पापा उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हैं, फलाने शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियां मिलती है, वगैरह वगैरह। ऐसे वो अपने पापा को हर दिन हिंट देता रहता था, लेकिन उसके पापा एक स्माइल के साथ बात को घुमा दिया करते थे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उस लड़के को इंतजार था। इतने दिनों में उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि मुझे अपने गिफ्ट में एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर पर गया। घर पर उसके पापा एक बॉक्स लेकर खड़े हुए थे जिसको पूरा सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया था कि आज मेरे पापा मुझे वो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर ही देंगे और मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। उसके बाद उसने उस बॉक्स को जल्दी से खोला। उसे लगा कि उसके अंदर कार की चाबी वगैरह होगी, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर चाबी नहीं बल्कि एक किताब है। कुछ सेकंड के लिए वह अपने पापा को देखता रहा और उसके पापा तो स्माइल कर रहे थे। उसके बाद उसके पापा ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा कि कांग्रेचुलेशंस बेटा, लेकिन ये लड़का बिना कुछ कहे वहां से चला गया और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला गया और उसके दोस्त ने उसे यह समझाया कि तेरे पापा तुझसे प्यार ही नहीं करते हैं और उनको तेरे से ज्यादा अपने पैसों से प्यार है। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग पहले से ही खराब हो रहा था और वो पहले से ही दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की एक लाइन ने उसको एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उसके रूम में गए तो रूम में कोई भी नहीं था और बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। वो होती तो वो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसों से ही मतलब है पापा, और मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर पैसे कमाने के लिए। एक दिन मैं आपसे ज़्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं अपने आप से ही आपके सामने आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि पैसे किसे कहते हैं। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद दिन, महीने और साल बीतते गए और अब उस लड़के के पापा बूढ़े हो चुके थे। उस बुढ़ापे में उनको अब उनके बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब वो बिजनेसमैन बिल्कुल अकेले थे और साथ में ना ही बीवी थी और ना ही बेटा। उस तरफ वो लड़का अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद ही था अपने बाप को हराना और उनको गलत साबित करना। लेकिन उसके बाद उसके पापा की एक दिन डेथ हो गई। अब वो तो एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनके टीम ने न्यूज़ में यह दिया कि उनका लड़का जहाँ पर भी हो वहाँ से वापस आ जाए और अपने पिताजी का क्रियाकर्म पूरा करे। जैसे ही उस लड़के को पता चला कि उसके पापा की डेथ हो गई है, वह
दौड़कर अपने घर पर वापस आ जाता है और उसके सामने उसके पिताजी की बॉडी पड़ी हुई थी और उसे वो शब्द याद आ रहे थे कि एक दिन मैं आऊँगा और आपको गलत साबित करूँगा और आपको पैसे का मतलब समझाऊँगा। सब कुछ जो उसने अपने पापा को कहा था, उसे वो अंदर से तोड़ रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि मैं कौन सी रेस में दौड़ रहा था और सब कुछ जीतकर भी मैं तो हार ही गया हूँ। मेरे बाप आखिर दिनों में अकेले रहता था, रोता हुआ। और उसके बाद वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उस किताब को देखा जो उसको उस दिन उसके पापा ने गिफ्ट की थी। उसे देखकर उसके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कितने प्यार से वो उस किताब को लेकर आए होंगे मुझे देने के लिए। और उसने उस किताब को खोला तो पहले पेज पर यह लिखा हुआ था कि बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से यह देख रहा हूँ, तू मुझे इशारा कर रहा है कि तुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूँ, तू कुछ भी नहीं कहता तब भी मैं समझ जाता कि तुझे गिफ्ट में स्पोर्ट्स कार चाहिए। आज से मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा। मैं मेरी सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दौलत तो तू है। और हाँ, पीछे देख, हमारे नए बॉस के लिए कुछ गिफ्ट है। और उसने जैसे ही पन्ना घुमाया तो बुक के होल में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई थी। दोस्तों, आगे रहने दो, आगे का सीन आप खुद ही इमेजिन कर लेना। तो दोस्तों, क्या आपने इस कहानी से सीखा है? ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी के भी बहुत सारे मोरल्स है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सीख मैं आपको बताती हूँ। बाकी के मोरल्स कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। कभी कभी हम लाइफ के अंदर इंसानों को और परिस्थितियों को जल्दबाजी में ही जज कर लेते हैं और जल्दबाजी में ही अपना फैसला सुना देते हैं बिना हकीकत जाने। और जब तक हकीकत हम तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद चाहकर भी उस गलती को हम सुधार नहीं सकते हैं। दोस्तों, यह थी फादर एंड सन की हार्ट टचिंग स्टोरी। आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।